हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम शर्मा। इसमें मैं आपको रोज़ एक नई नई स्टोरी सुनाती हूँ। तो पिछले कुछ दिन से मैं डाल नहीं पाई वीडियो क्योंकि मेरा गला ख़राब हो गया था। तो आज मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ भोलेनाथ और माता पार्वती की, जो कि मक्की से जुड़ी हुई है। ये हमारा छोटा सा खेत है जिसमें से मैं मक्की काट रही हूँ। फिर मक्की के ये छलाटे बोलते हैं इनको। मक्की हम तोड़ चुके हैं। तो फिर एक्चुअली एक बार क्या होता है ना, माता पार्वती और शिव जी कैलाश पर्वत पे बैठे होते हैं। तो माता को समझ नहीं आता कि वो क्या बनाए। तो वो महादेव से कहती है, महादेव आप ऐसा करो कि आप वृंदावन जाओ कान्हा जी के पास, उनसे कहना कि मैं आपके खेत पर खेती करना चाहता हूँ। एक बैल मेरे पास है और एक बैल आप अपना दे दो तो मैं खेती करूँगा। और हाँ प्रभु, एक बात का ध्यान रखना कि मुझे ऊपर की फसल चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है पार्वती, जैसी तुम्हारी इच्छा। वो जाते हैं। फिर क्या होता है कि नंदी जी रास्ते में महादेव से कहते हैं, प्रभु मैंने सुना है कान्हा जी बहुत चालाक है तो आप ध्यान रखना। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं नंदी, चलो जो होगा देखी जाएगी। फिर वो पहुँचते हैं कान्हा जी के पास और जैसे कि माता ने कहा था वैसे बोल देते हैं कि कान्हा जी प्रणाम, तो आप मुझे अपना एक बैल दे दीजिए। एक बैल मेरे पास नंदी है, मैं आपके खेतों में खेती करना चाहता हूँ। तो वो अपनी माता से पूछते हैं और बोलते हैं हाँ प्रभु ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो वो कहते हैं पर मेरी एक शर्त है कि मैं ऊपर की फसल लूँगा, तो आप ही बता दो मैं क्या बोऊँ। तो वो कहते हैं कान्हा जी अच्छा ठीक है, तो आप आलू बो दो। फिर वो भोलेनाथ तो ठहरे भोले से। फिर वो बोलते हैं ठीक है। फिर बड़ी मेहनत से आलू की फसल बो देते हैं और कुछ ही दिनों में आलू की फसल बहुत अच्छी सी तैयार हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब फसल काटने की बारी होती है तो भोलेनाथ ऊपर ऊपर के काट लेते हैं और कान्हा जी नीचे की आलू लेके अपनी मैया के साथ अपने घर चल जाते हैं। शिव जी कैलाश आ जाते हैं। तो वो माता से बड़ी खुशी खुशी कहते हैं कि देखो पार्वती, मेरी फसल तैयार है। तो माता जब देखती है तो बोलती है क्या है प्रभु, बोलते तुमने कहा था ऊपर की फसल लाना। तो बोलते हैं ठीक है बढ़िया है। फिर माता बोलती है मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, आप फिर से जाइए और अब की बार नीचे की फसल लाना। तो कहते हैं जैसे तुम्हारी इच्छा पार्वती। फिर वो जाते हैं, अब की बार फिर कान्हा जी से कहते हैं, पर फिर बोलते हैं कि इस बार मुझे नीचे की फसल चाहिए। तो कान्हा जी बोलते हैं ठीक है नीचे की चाहिए। फिर बोलते हैं अब बताओ मैं क्या बोऊँ। तो वो कहते हैं बाजरा बो दो। फिर बोलते हैं अच्छा बाजरा। फिर वो बाजरा बो देते हैं। फिर अब की बार वो नीचे की फसल लेके डंडी डंडी चले जाते हैं और कान्हा जी ऊपर की फसल बाजरा लेके अपने घर चल जाते हैं। फिर वो जब डंडी लेके जाते हैं तो माता अपना सर पकड़ती है। फिर बोलती हैं हे भगवान मैं क्या करूं। फिर माता बोलती है मुझे कुछ नहीं पता है प्रभु। माता क्रोधित हो जाती हैं। फिर बोलती हैं मुझे कुछ नहीं पता है प्रभु, आप फिर से जाइए और इस बार ऊपर नीचे दोनों की फसल लेके आना। जैसे तुम्हारी इच्छा पार्वती, ऐसा कहते हुए भोलेनाथ फिर चल जाते हैं दोबारा से वृंदावन। फिर कान्हा जी से कहते हैं कान्हा मुझे इस बार दोनों फसल चाहिए ऊपर नीचे की, तो बताओ मैं क्या बोऊँ। तो वो बोलते हैं ठीक है प्रभु, आप ऐसा करो भुट्टा बो दो। तो वो भुट्टा बो देते हैं। बड़ी मेहनत से बहुत अच्छी खासी भुट्टे की फसल तैयार हो जाती है। तो इस बार कान्हा जी अपनी मैया के साथ बीच का हिस्सा यानी कि भुट्टे तोड़ के ले जाते हैं और भोलेनाथ ऊपर नीचे दोनों की फसल ले जाते हैं माता के पास। बड़ी खुशी खुशी दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर माता देखती है और माता क्रोधित हो जाती है कि ये क्या है प्रभु। फिर वो कहते हैं मैं तो ठहरा भोला भाला सा, जैसे तुमने कहा वैसे मैंने कर लिया पार्वती। तो बोलते अब मैं क्या बनाऊँ, मेरा क्या बनाऊँ, मेरा मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ। तो पीछे से कान्हा जी आते हैं। वो कहते हैं मैया भोलेनाथ को इसीलिए तो उनके भक्त भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल भोले हैं। तो ये रही आपकी फसल जो कि भोलेनाथ ने उगाई है। तो जब माता देखती है इतने अच्छे आलू, इतने अच्छे भुट्टे, इतने अच्छे बाजरा, तो माता प्रसन्न हो जाती है। फिर माता बोलती है धन्यवाद कान्हा जी। और भोलेनाथ बोलते हैं देखा पार्वती कान्हा जी कितने अच्छे हैं। फिर दो सब
फिर माता बहुत अच्छा सा खाना बनाती हैं और सबको खिलाती हैं। कान्हा जी को भी खिलाती हैं, बाकी नंदी को भी खिलाती हैं, सबको खिलाती हैं। तो इस तरह से हमारा खेत कंप्लीट हो गया। और ये रही हमारी मक्की जो कि हमने तोड़ी थी अपने खेत से। छोटी छोटी निकली है इस बार, मौसम का कुछ पता ही नहीं है, पर जैसी भी है अपनी फसल है। तो प्रेम से बोलो जय श्री राधे कृष्णा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।